एक बहुत बड़ी कहावत है कि इंसान की वैल्यू, इंसान की कद्र उसके जीवन के सिद्धांतों और नियमों के कारण होती है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई भी संगठन हो, वो नियमों और कायदों को प्रॉपर फॉलो करने से ही चलता है। एक लंबे टाइम से देखा जा रहा था कि भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट संगठन में, हमारे ट्रस्ट में नियमों को जो नियम बनाए गए थे ट्रस्ट द्वारा, उनको उनकी अनदेखी हो रही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील सिंह यादव जी द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिस मीटिंग में कन्वर्सेशन हुआ जो नियम और कायदे हैं उनको लेके। और कल ये डिसाइड किया गया कि जिन नियमों की अवहेलना हो रही थी, अभी तक तो ठीक है, परंतु अब अगर उन नियमों की अवहेलना की गई तो एक बहुत ही कड़ा रुख संगठन द्वारा लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक उमरे भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं तथा आज हम हमारे जो संगठन के नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि नाम से ही अवगत है, पहला नियम कि भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट कभी भी किसी जाति सूचक शब्द का उपयोग ना हो, किसी भी धर्म के अगेंस्ट या सपोर्ट में कोई काम ना हो। यहाँ पे जो भी काम हो वो निश्चल हो। बिल्कुल ये माइंड में ना लाया जाए कि पर्टिकुलर धर्म को फोकस में रख के काम किया जा रहा है या पर्टिकुलर जाति को रख के फोकस काम किया जा रहा है, या ये है कि ये पर्टिकुलर मेरे धर्म जाति से इसलिए मैं सपोर्ट करूं। तो इन चीजों को भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट डे 1 से नहीं मानता आ रहा है और समस्त मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो इन चीजों को इग्नोर करें। कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन हमारे संगठन में ना हो, क्योंकि ये देखा गया है कि जो समाज सेवा है वो हर पॉलिटिकल पार्टी से उठ के है। और दूसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया हो, उनका अपना एक सोचने का तरीका होता है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उस कारण वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। परंतु अगर वो भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट में है, अगर वो मानव सेवा करना चाहता है, तो वो पॉलिटिकल एजेंडे को साइड में रखे तथा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कोई भी कन्वर्सेशन ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए। थर्ड, कि बहुत से ऐसे मैटर आते हैं जिसमें हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की भावनाओं को आहत हुआ हो, तो वो उस चीज का अपडेट जो ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर इस टाइप के कोई अपडेट्स आते हैं तो वो उन चीजों का अपडेट जो ग्रुप एडमिन है उनको करे, ना कि वहां पे पर्टिकुलर बहस करे उस टॉपिक को लेकर। थर्ड, कि अगर जो बर्थडे विशेष होते हैं, एनिवर्सरी होती है या किसी भी चीज की विशेष हम करते हैं, तो फर्स्ट उसमें एक पॉइंट ये ध्यान में रखें कि जिस भी मेंबर को आप विश कर रहे हैं वो संगठन से होना चाहिए। लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि संगठन के 2 ग्रुप बने हुए हैं। जो मेन ग्रुप है उसमें आप विशेष या फॉरवर्डेड मैसेज वगैरह ना भेजें। आप ऑल सोशल ग्रुप जो बना हुआ है उसमें विशेष दे सकते हैं, तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। पांचवा, कि ग्रुप में हर मेंबर को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। मंथ एंड में आप अपडेट करें कि आपके द्वारा क्या काम किया गया है और इन्हीं बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा और आगे की नई जवाबदारियां संगठन द्वारा आपको दी जाएंगी। अगर 3 मंथ तक कोई भी मेंबर एक्टिव नहीं पाया गया तो उसकी सदस्यता संगठन ऑटोमेटिकली रद्द कर देगा। संगठन में जो भी पोजीशन दी जा रही है, आपसे अगर कोई बड़ा पदाधिकारी है तो उस पद की गरिमा बनाए रखें और उस पद का सम्मान करें, व्यक्ति का सम्मान करें। तथा ये भी बिल्कुल ध्यान रखें कि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी अपने छोटे जो मेंबर्स हैं, जो छोटे डिजिग्नेशन पे मेंबर्स हैं, उनका सम्मान रखें। समस्त मेंबर्स को अपने प्रोटोकॉल जो उनके हैं उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समस्त पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में संगठन का बैनर लगाना अनिवार्य है। आप अपने आसपास ये बैनर लगाएं तथा लोगों को अवेयर करें कि आप एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जो हमेशा तत्पर है मानव सेवा के लिए। ग्रुप में अमर्यादित भाषा का उपयोग ना करें। ऐसी भाषा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें जो कि आप खुद के लिए सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप किसी भी कार्य के लिए, संगठन के कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए जाते हैं तो आप अपना बैच और आईडी कार्ड साथ में कैरी करें। अगर आप कोई ऐसा वीडियो शेयर करते हैं जिसमें आपके बैच आईडी कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि आपने संगठन के लिए कार्य किया है। संगठन के जो न्यूज आते हैं, जो वीडियोस अपडेट होते हैं या अन्य जो भी कार्य संगठन द्वारा किया जाता है, उसके जो भी न्यूज आई है उसको आप अपनी प्रोफाइल में जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करें। किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर रिपोर्ट आती है, कोई शिकायत आती है, तो उसको लिखित में लें तथा आगे लिखित में ही पत्र के माध्यम से शिकायत को रिसीव करें और आगे प्रोसीड करें। ओरल अगर कोई शिकायत आती है तो उसे शिकायत नहीं माना जाएगा। ये
चंद नियम जो संगठन द्वारा बनाए गए, जिन पे कल चर्चाएं हुई हैं, आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि इन्हें बहुत सीरियस होकर फॉलो करें, क्योंकि अब अगर संगठन में नियमों की अवहेलना की जाएगी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मेंबर्स पे एक्शन लिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो आज के लिए रूल्स इतने ही। धन्यवाद। मैं आलोक उमरे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश से।